किसी भी तरक्की पजीर मुल्क की मुआशियत को चलाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसके कर्जे होते हैं। मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए जाहिर है बैरूनी कर्जे लिए जाते हैं और फिर हर साल कुछ रकम इन कर्जों की मद में वापस करना होती है, जिसमें असल के साथ सूद की रकम बहुत ज्यादा होती है। कर्ज वक्त पर अदा ना करने पर यह सूद या इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यूं डेवलपिंग कंट्रीज का हर शहरी मकरूज होता चला जाता है और पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे भी बढ़ते बढ़ते साल 2022 में $10,000 बिलियन तक पहुंच चुके हैं और हर पाकिस्तानी 1.5 लाख से ज्यादा का मकरूज है। ये कर्जे कैसे वापस होंगे? ये सवाल आते ही आपके जहन में कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि हमारी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर ये कर्ज एक ही मर्तबा अदा क्यों नहीं कर देती, क्योंकि हर मुल्क अपनी करेंसी खुद प्रिंट करता है। तो उस मुल्क के लिए क्या मुश्किल है कि वो करेंसी नोट ज्यादा से ज्यादा छापना शुरू कर दे और अपने कर्जे उतारे और अपनी कंट्री की गरीब आवाम में भी नोट प्रिंट करके बांट दे। इमेजिन करें कि आप कल सुबह उठें और आपको पता लगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि गुर्बत के खात्मे के लिए वो स्टेट बैंक से पैसे प्रिंट करवाएंगे और हर पाकिस्तानी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। ये आइडिया बहुत ही अजीब है और अगर किसी फाइनेंस से रिलेटेड बंदे से पूछा जाएगा तो शायद वो आप पर हंसेगा। मुझे यकीन है कि एक मैं ही नहीं हूं जिसके जहन में ये आइडिया आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। दोस्तों, आप खुद सोचें कितना अच्छा आइडिया लगता है कि हुकूमत हर शख्स के अकाउंट में 1-1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दे, क्योंकि हुकूमत का क्या जाएगा, उन्होंने तो सिर्फ कागज पर प्रिंट करने हैं। लेकिन लोग खुश हो जाएंगे कि वो अमीर हो गए हैं। लेकिन क्या वो सच में अमीर हो गए हैं? आइए मालूम करते हैं कि क्या होगा अगर पाकिस्तानी हुकूमत बहुत सारे पैसे प्रिंट करके हर पाकिस्तानी को बराबर तकसीम कर दे। मैं जानता हूं कि जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं वो सर पकड़कर सोच रहे होंगे कि ये कैसा पागलों वाला सवाल है। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड नहीं हैं उनके जहन में ये सवाल आता है क्योंकि वो इन्फ्लेशन नामी चीज से नावाकिफ हैं और इन्फ्लेशन को नहीं समझते। कोई बात नहीं, बज़ाहिर ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मुमकिन भी लगता है कि हुकूमत गुर्बत खत्म करने के लिए पैसे प्रिंट करे और गरीबों में बांट दे। इससे हुकूमत का तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हुकूमत को तो सिर्फ पैसे प्रिंट करने हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये बहुत ही मायने रखेंगे। वो कुछ खरीद सकेगा, अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर सकेगा, स्कूल की फीस दे सकेगा, राशन खरीद सकेगा। किसी को नया फोन चाहिए, किसी को फ्रिज, किसी को माइक्रोवेव, किसी को न्यू बाइक चाहिए। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपके ख्वाबों पर पानी फेर दूं कि अगर कल हुकूमत ऐसा फैसला कर भी दे तो ये मुल्क में खुशहाली नहीं लाएगा बल्कि तबाही लाएगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही अजीब तरीके से काम करती है। और मैं कोई पहला शख्स नहीं हूं कि जिसके जहन में यह सवाल आया है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ऐसे मुमालिक हैं जिन्होंने ऐसा किया भी है। दोनों मुमालिक की हुकूमत ने यह सोचा कि हमें अरबों डॉलर का कर्जा वापस देना है दूसरे मुमालिक को, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे प्रिंट किए और कोशिश की कि कर्जा वापस किया जाए। लेकिन फिर जो मुल्क में हुआ वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपको बरवक्त और सबसे पहले मिलती रहें। अब देखते हैं कि किसी भी मुल्क में मामलात कैसे चलते हैं। किसी मुल्क में जितनी मालियत की चीजें मौजूद होती हैं उतना ही पैसा अवेलेबल होता है। यानी अगर पाकिस्तान में जितनी भी खरीदने और बिकने वाली चीजें हैं, जैसे कि गाड़ियां, मोटरसाइकिल, परफ्यूम, लैपटॉप, आटा, दाल, चावल, गैस, बिजली, इन सब चीजों को मिलाकर एक जगह रख दिया जाए और पाकिस्तान में जितना भी पैसा है, अरबों रुपया एक जगह पर रख दिया जाए, तो इस सारे पैसे से ये सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं। मान लें कि अगर पाकिस्तान में 1000 अशिया मौजूद हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में खरीदने के लायक और कोई चीज नहीं है और पाकिस्तान के पास टोटल 1000 रुपए हैं, तो आप इस 1000 रुपए से ये 1000 अशिया खरीद सकेंगे। कोई भी शख्स आपको सस्ते में चीजें नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में 1000 रुपए मौजूद हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कीमत पर अपनी चीज बेचने की कोशिश करेगा।
लेकिन उसके बरक्स कोई शख्स जरूरत से ज्यादा कीमत भी नहीं रख सकेगा, क्योंकि मार्केट में उतने पैसे ही अवेलेबल नहीं हैं उस चीज के लिए जिससे उसको खरीदा जा सके। इसके लिए किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जांचने के लिए सही तरीका है कि वो उसकी अशिया से की जाती है कि ये मुल्क कितना प्रोड्यूस करता है। मान लें अगर पाकिस्तान में 2000 अशिया होती और पैसे सिर्फ 1000, तो पाकिस्तान में चीजें सस्ती होना शुरू हो जाती, क्योंकि चीजें मार्केट में ज्यादा हैं जबकि पैसा मार्केट में कम। ऐसा हमें टमाटर के मामले में नजर आता है कि जब जब टमाटर कम मिलना शुरू हो जाते हैं तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है, और जब टमाटर बहुत ज्यादा दस्तयाब होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। क्या होगा कि अगर हुकूमत पैसे प्रिंट करके मार्केट में लोगों को दे दे? उससे होगा ये कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाने की वजह से व्यापारी अपनी अशिया पुराने दामों पर नहीं बेचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है और मार्केट में अशिया कम है, यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। तो चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और लोगों के पास पैसा होते हुए भी लोग वही पुरानी चीजें नहीं खरीद सकेंगे, बल्कि और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। इसकी मिसाल मैं जिम्बाब्वे की हुकूमत से देता हूं। जिम्बाब्वे का केस इतना भी सिंपल नहीं है। हुआ कुछ यूं कि जिम्बाब्वे की हुकूमत ने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए 2007 और 2008 में बहुत सारे नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए। वो समझ रहे थे कि शायद मार्केट में ज्यादा पैसा आने से इकोनॉमी ग्रो होगी, बल्कि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ज्यादा पैसा आने के लिए जरूरी है कि मुल्क में ज्यादा अशिया भी मौजूद हों। लेकिन जिम्बाब्वे ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और ना ही इस बारे में कोई ध्यान दिया, और बेशुमार पैसे प्रिंट पर प्रिंट करते गए। उससे हुआ ये कि मार्केट में चीजें महंगी होना शुरू हो गईं। लोगों के पास पैसा तो था लेकिन खरीदने को चीजें नहीं थीं, और ये सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि शायद आपको सुनकर हैरानी होगी। एक टॉफी जो 1 जिम्बाब्वे डॉलर की मिलती थी, सिर्फ 1 साल में वही टॉफी 23 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर में मिलने लगी। जी हां, 23 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर में। इस मुल्क ने इतनी करेंसी छापी कि नोटों की वैल्यू उसके कागज से भी कम हो गई। यानी आप लोग सारे नोटों को लेकर एक मशीन में डालकर उसे नॉर्मल कागज बना दें और फिर वो कागज बेचने जाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो फिर सवाल ये आता है कि फिर मुल्क कैसे अमीर हो कि मुल्क पैसा प्रिंट करके लोगों को दे भी सके। उसका सिंपल सा जवाब यह है कि मुल्क में ही रहने वाले ज्यादा से ज्यादा अशिया बनाएं। जितनी ज्यादा अशिया बनेगी या जो मुल्क जितनी ज्यादा अशिया प्रोड्यूस करेगा, तो मुल्क में ही उन अशिया की कीमतें गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अशिया ज्यादा हैं और पैसा कम। तो मुल्क उन चीजों को एक्सपोर्ट करेगा जिससे ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा, जिससे हुकूमत को मौका मिलेगा कि इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए उतना पैसा और प्रिंट करे जितनी अशिया मौजूद हैं। और इसीलिए हर मुल्क के लिए इस तरह ग्रो करना ज्यादा बेहतर होता है। बजाय नॉर्मल पैसा प्रिंट करने के, वो फोकस करे कि मुल्क में खरीदो फरोख्त की अशिया ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा अशिया होने की वजह से इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए नोट प्रिंट किए जाएं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।